हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं और क्वार्टर सेकंड के साथ साथ यहाँ पर फर्स्ट हाफ के नंबर भी हमें फाइनेंशियल ईयर 26 के देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयरली बेसिस पे तो बेहतर देखने को मिले हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर्स में कुछ दिक्कतें भी देखने को जो है वो मिली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है और वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे, तो 17% आपको बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि 6123 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो अच्छी ग्रोथ रही है वाई ऑन वाई बेसिस पे। फिर प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 1258 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने किया है, जिसमें ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो 38% की ग्रोथ ईयरली बेसिस पे हमें देखने को मिली है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे अच्छे जो है वो इंक्रीज करते हुए नजर आए हैं। बाकी रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 45% के आसपास रेवेन्यू यूएस से देखने को मिल जाता है। बाकी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 26% के आसपास रेवेन्यू इंडिया का है। बाकी अगर आप देखेंगे आईएम फॉर्मुलेशन यानी कि जो मस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वहाँ से लगभग 13% के आसपास रेवेन्यू देखने को मिलता है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2% के आसपास रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। मेडटेक अलायंसेस की हम बात करते हैं तो 3% के आसपास देखने को मिला है। बाकी कंज्यूमर वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 11% के आसपास आपको रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर आता है तो वो है यूएस से। अब चलते हैं आगे नंबर्स की तरफ। तो नंबर्स में अगर हम देखें रेवेन्यू को तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो आपने देखा 17% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको देखने को मिलेगा एक डाउन ट्रेंड। रेवेन्यू का नंबर जो है वो आपको गिरता हुआ नजर आएगा। 3 महीने पहले चलेंगे Q1 के टाइम पे आप रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 6573 करोड़ का था और अभी अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 6123 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। बाकी प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट भी क्यू ऑन क्यू बेस पे आपको कम होता हुआ नजर आया है, क्योंकि पिछली तिमाही में प्रॉफिट 1466 करोड़ का था और अभी आपको 1292 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट का नंबर भी अगर आप देखेंगे तो अभी जो है वो डाउन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के ऊपर टोटल डेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2278 करोड़ का डेप्ट अभी हमें लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं ग्रोथ देख लेते हैं क्या रही है स्थिति। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो आपने वाई ऑन वाई देख लिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यू ऑन क्यू अगर आप नंबर देखेंगे तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेवेन्यू भी आपको 7% नीचे देखने को मिलेगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। रेवेन्यू के साथ साथ एबिटा भी 3.5% नीचे है और इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 10.5% नीचे। और प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा, ये प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 14.5% के आसपास प्रॉफिट भी आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे देखने को कम देखने को मिला है। यानी कि अगर नंबर्स को आप क्यू ऑन क्यू ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स खराब देखने को मिले हैं जाइडस लाइफ साइंस के बारे में। अब हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, रेवेन्यू आपको 10 से 11% आपको बढ़ता हुआ नजर देखने को मिलेगा। अगर हम एबिटा की बात करते हैं तो लगभग 15.5% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 17% जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर्स अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू पे जाइडस के खराब हमें देखने को मिले हैं। बाकी कोई वैसी दिक्कत हमें नंबर्स में देखने को नहीं मिली है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई राय है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। वीडियो आपके लिए अगर वैल्यूएबल रहा हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।